हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के बारे में कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपी वुमेन्स उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई के बारे में। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा, जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में सैफई में स्थित है, जो कि आगरा और कानपुर के बीच में पड़ता है। आगरा और कानपुर के बीच में स्थित ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जो कि ये जो सैफई है, ये एक गांव था पहले, लेकिन अब ये बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज और अदर कॉलेज के साथ साथ बहुत सारी सिटी जैसी फैकल्टी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आज का वीडियो जो है सीपी नेट 2025 को लेकर हम जो है बना रहे हैं। तो सीपी नेट 2025 का एग्ज़ाम कौन दे सकता है, और साथ ही साथ इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू किन जो है कोर्सों में एडमिशन और किन किन कॉलेजों में होता है। कई सारे स्टूडेंट का डाउट तो ये रहता है कि इस एग्ज़ाम को देकर जो है किन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और किस कोर्स को लेकर एडमिशन ले सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड सीपी नेट 2025 से रिलेटेड सभी डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। और साथ ही साथ आज के वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 2025 के लिए कौन सी बुक से जो है आपको पढ़ाई करनी है, और क्या जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। साथ ही साथ आपको जो है स्टडी प्लान किस प्रकार से मेंटेन करना है, वो भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म इसके कब आते हैं, एग्जाम कब होगा। देखिए ये शेड्यूल जो लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्र 2024 यानी कि सेशन 2024-25 का यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए प्रीवियस इसके को जो फॉर्म आए थे वो 24/6/2024 को इसके आए थे, और बहुत ही जल्दी ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। 10 दिन का लगभग टाइम देती है। एप्लीकेशन फिल होने के बाद तुरंत एग्जाम कराती है, तुरंत रिजल्ट आता है। देखिए जो 24/6/2024 को इसके यानी कि आपका जो है 24 जून को पिछली बार इसके जो है एडमिशन फॉर्म फिलअप किए गए थे, और लास्ट डेट जो है वो 9 जुलाई रखी गई थी। तो इस बार आपके जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे वो फिर से जून में होंगे, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में ही आपके जो है फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होगा, जुलाई में किसी भी डेट को हो सकता है। ये क्लियर नहीं रहता है कि कब होगा। एग्ज़ाम आपका जो है जुलाई के लास्ट वीक में जो है होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 2-3 नहीं, 4 नहीं, लगभग 5 साल से देख रहा हूँ। तो यही शेड्यूल रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। आगे एलिजिबिलिटी बात करें तो देखिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको जो इसका फॉर्म आता है वो कहाँ पे आपको जो है भरना है। सीपी नेट 2025 का एग्ज़ाम आपको www.upums.ac.in पे जो है आपको फिलअप करना रहेगा। ठीक है, इसकी ऑफिशियल साइट पर। और साथ ही साथ किन कोर्सों में एडमिशन होता है यूपी में सीपी नेट के नाम से जो इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है उससे। तो देखिए बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि एक 4 ईयर का बैचलर कोर्स है, फार्मेसी का कोर्स है। तो उसमें देखिए यहाँ पे टोटल 60 सीट अवेलेबल है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है यानी कि यूनिवर्सिटी है, आप जानते ही हैं। तो उसमें 60 सीट अवेलेबल है बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए। उसके बाद जीएनएम डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जिसमें भी 60 सीट अवेलेबल है, जो कि 3 ईयर प्रोग्राम होता है डिप्लोमा इन नर्सिंग का। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी देखिए आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए विथ साइंस स्ट्रीम, और इसके साथ साथ आर्ट वाले, कॉमर्स वाले भी, मतलब सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो पैरामेडिकल के जो नर्सिंग कोर्स हैं, जीएनएम और एएनएम, उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बी फार्मेसी करनी है तो आपके पास जो 12th पास आउट होना चाहिए वो पीसीबी या आपका एम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ्स से होना चाहिए। तो जो प्रायोरिटी जीएनएम में भी एडमिशन के लिए दी जाती है वो पीसीबी वालों को दी जाती है, यानी कि साइंस स्ट्रीम वालों को दी जाती है। हालांकि जीएनएम और एएनएम 2 कोर्स अवेलेबल है। टोटल 170 सीट यहाँ पे अवेलेबल है गवर्नमेंट की इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है, वो जिसमें से 60 सीटें आपकी फार्मेसी की, 60 आपकी जीएनएम की, और 50 सीटें आपकी एएनएम की हैं, जो कि एएनएम जनरल नर्सिंग का जो है गर्ल्स के लिए कोर्स है। इसको सिर्फ गर्ल्स ही कर सकती हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट ही कर सकती हैं। देखिए जीएनएम कौन कौन कर सकते हैं। तो जीएनएम देखिए आपके पास 12 पास आउट होना चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, और इसके साथ साथ आर्ट स्ट्रीम वाले भी यहाँ पे देखिए कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने अदर किसी स्ट्रीम से भी अगर 12th पास आउट किया है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे साथ साथ दे रखा है। एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो 31/12/2025 तक आप जो है 17 ईयर कंप्लीट होने चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए, यानी कि एज आपकी जो है मिनिमम 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें जीएनएम की, तो जीएनएम में भी सेम रहेगा। आपका 12th पास आउट होना चाहिए विथ इंग्लिश
सब्जेक्ट के साथ 40% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। और आप जो है जीएनएम करके भी एएनएम करके भी जीएनएम कर सकते हैं। 12th पास आउट होना चाहिए आपका। किसी भी सब्जेक्ट में जीएनएम करने के लिए आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। बस इंग्लिश जो है सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा। और अगर आपने 12th किसी भी आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर साइंस किसी भी स्ट्रीम्स की है तो आप जो है जीएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आइए चलिए देखते हैं कि फॉर्म की फ़ीस कितनी लगती है, किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपॉर्चुनिटी बता दे रहे हैं कि जीएनएम करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। जीएनएम कर लेते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं आप। इन्फेक्शन कंट्रोल क्रिटिकल केयर नर्स बन सकते हैं आप। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जीएनएम करने के बाद बन सकते हैं। पल्स हायर एडिशन लाइक पोस्ट बेसिक नर्सिंग करके आप डिप्लोमा को आगे बढ़ा सकते हैं। और आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके जो है इक्वल हो सकते हैं बीएससी नर्सिंग के। और उसके बाद आप नॉट सेट जैसे एग्जाम के लिए भी एलिजिबल है। उसके बाद जीएनएम की बात करें तो एएनएम की बात करें तो फीमेल वर्कर्स बन सकते हैं आप हेल्थ में। और आप जो है पर्सनल हायर एडिशनल एजुकेशन लाइक जीएनएम वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से। तो वहीं बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा करके आप जो है बी फार्मेसी डिग्री कंप्लीट करके आप किसी कंपनी, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर या मेडिकल राइटर्स बन सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और सारी अपॉर्चुनिटी जो है रहती है। अब इसके बाद देखिए हम सबसे पहले जो है आप इसका जो है आवेदन जहाँ करेंगे www.upms.jb.in पे करेंगे। उसके बाद देखिए किस कोर्स में कितनी फीस लगती है वो आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए 2000 रुपये आपसे प्रवेश शुल्क यानी कि एडमिशन के टाइम जाएंगे तब लगेंगे आपसे। और प्रशिक्षण शुल्क ये आवासीय है, एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये आवासीय है यानी कि आप हॉस्टल लेंगे तब, और अगर आप हॉस्टल नहीं लेंगे तब अलग रहेगा आपका। देखिए 12,000 रुपये प्रशिक्षण शुल्क यानी कि ट्यूशन फीस लगेगी। 10,000 रुपये आपकी कसन मनी जो कि रिफंडेबल होती है। और आपका अंशुल्क आपसे जो है 12,400 यानी कि टोटल आपका जो है 36,400 में बी फार्मा कंप्लीट होगा। वहीं जीएनएम एएनएम के लिए आपसे टोटल 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। और वहीं अगर आप हॉस्टल लेते हैं उस हॉस्टल का आपसे 5,000 रुपये चार्ज अलग से पड़ जाएगा। तो अब हम फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस कितनी लगती है। तो फॉर्म फीस देखिएगा ऊपर ही दे रखी है जो आपसे फॉर्म फीस लगने वाली है। तो फॉर्म फीस आपसे जो है हर वर्ष फॉर्म की फ़ीस जो लगती है वो 3,000 रुपये जनरल और ओबीसी, वहीं एसटी एससी वालों से 2,000 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है फॉर्म की। और मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि यूपी में सीपी नेट के एग्ज़ाम के थ्रू किस में कहाँ एडमिशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका पेपर जो है वो जुलाई में होने वाला है तो आपको किस प्रकार से किस पेपर पैटर्न को फॉलो करना है तो वो भी आपको हम आगे बता दे रहे हैं। तो देखिए जो पेपर होगा उसमें आपसे आपके जो 12th के सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे जो है पूछा जाएगा। अगर देखिए आपका जो सब्जेक्ट होगा पीसीबी या एम वालों के लिए बता रहा हूँ, तो देखिए आपके 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के या 40 ही आपके मैथ के, अगर मैथ है तो पूछे जाएंगे। टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 ही मार्क्स का होगा। तो देखिए फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है, आवेदन शुल्क ओबीसी और अनरिजर्व का देखिए यहाँ पे 3,000 रुपये, 3,000 रुपये देख सकते हैं आप। और वहीं अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए 2,000 रुपये रहता है। देखिए अन्य श्रेणी के संबंध में अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करना होगा। तो ये हो गया। इसके बाद आपको पेपर पैटर्न भी एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का शेड्यूल। तो देखिए जो आपको जो पेपर होता है वो आपको पहले बता दें, वो सीबीटी मोड में होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए आपसे अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, आप 12th में जो भी स्ट्रीम है वही आपसे पूछा जाएगा। अगर आपके पास पीसीबी है तो देखिए 33 क्वेश्चन आपसे जो है भौतिक विज्ञान के, और 33 क्वेश्चन आपके जो है केमिस्ट्री के, और 34 क्वेश्चन आपके जो है बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। अगर वहीं आपसे मैथ रहता है तो 34 आपके मैथ के हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आप आर्ट या कॉमर्स या अदर सब्जेक्ट से हैं तो उनसे देखिए क्या पूछा जाएगा।
तो जनरल हिंदी की आपसे 20 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के आपसे 20 क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के आपसे जो है 60 क्वेश्चन, यानी कि टोटल जो पेपर रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और 100 मार्क्स का आपका 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपसे देखिए कोई माइनस मार्किंग यहाँ पे, नो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कितना दिया जाएगा? तो टाइम आपको जो है एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 ही मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल आपको 1 पॉइंट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम ही आपको लमसम दिया जाएगा। ठीक है, ये टाइम को लेकर बात हो गई। अब देखिए एडमिशन के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। एडमिशन के लिए आपके पास शॉर्टी की अगर हम बात करें तो आपके पास 65 प्लस मार्क्स आपके पास होने चाहिए, आपका एडमिशन किसी न किसी कोर्स में हो जाएगा। वहीं आपको अगर जीएनएम कोर्स चाहिए तो जीएनएम के लिए आप अगर 70 प्लस लाते हैं तभी आपका जो है एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ें, किस बुक से पढ़ें और जो है किस प्रकार से जो है तैयारी करें। तो तैयारी के लिए आपको देखिए एक टाइम टेबल खुद का बनाना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना आपको है, पेपर आपको निकालना है सीपी नेट का। तो सबसे पहले पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। लेवल की बात करें पेपर के तो लेवल आपका 11th प्लस 12th का आएगा। ठीक है, 11th और 12th का पूछा जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, मीडियम का आएगा पेपर, मीडियम के साथ साथ इजी भी आएगा और 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो है हार्ड भी आएंगे। ठीक है, तो ये पेपर का लेवल हो गया। अब हम बुक की बात कर लेते हैं, कौन सी बुक आपको जो है पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको NCERT को फॉलो करना है। किसी भी अदर बुक को पढ़ने से पहले आपको NCERT फॉलो करना है। 100% क्वेश्चन NCERT से आएंगे। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको बुक चाहिए कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ। तो बुक तो देखिए बेस्ट बुक मैं बताऊँ तो आप जो है इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं किसी बुक का जो है यहाँ पे प्रमोशन या फिर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो NCERT की मैं खुद पढ़ता हूँ और ये काफ़ी अच्छी बुक है। NCERT की जो फिंगर टिप्स बुक्स है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिया गया है। तो आप इसकी जो है आपको तीनों विषयों की देखने को अलग अलग बुक मिल जाएगी। हालांकि ये बुक थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो इसके अतिरिक्त अगर आपको सेपरेट यूपी में जो CP नेट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए ही बुक चाहिए तो उसके लिए भी ऑनलाइन बुक अवेलेबल है CP नेट के नाम से, तो उसको आप बाय कर सकते हैं। आर्ट वालों के लिए उसमें आर्ट का सिलेबस मिल जाएगा और साइंस वालों के लिए साइंस का सिलेबस मिल जाएगा। तो CP नेट के बुक को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट बहुत समय पहले से कमेंट कर रहे हैं, तो मैं बुक बता दिया हूँ। तो देखिए बुक को आपको ये फॉलो करनी है। सबसे पहले NCERT को फॉलो करना है। आप जो ज़रूरी नहीं है MTG की कीजिए, आप जो 11th और 12th की NCERT है उस बुक को पढ़ के भी जो है बहुत अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं और स्कोर अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप सेपरेट आप चाहते हैं यूपी CP नेट के लिए तो उसके लिए भी मैं बुक बता। बुक की बात करें तो बुक देखिए आपको उत्तर प्रदेश संयुक्त पैरामेडिकल के नाम से ये अरिहंत पब्लिकेशन की एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आप जो है चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आपने मैथ से या फिर आपने PCB से या फिर आर्ट्स से किया है तो आपके लिए ये बेस्ट बुक है। आप उत्तर प्रदेश का कोई भी पैरामेडिकल चाहे आप CPAT हो, CNET हो, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। साथ ही साथ आप CP नेट का भी दे सकते हैं, उसके लिए भी लाभकारी बुक है। वहीं देखिए मैंने यहाँ पे एक NCERT फिंगर टिप्स MTG की बुक लगा रखी है, तो ये बायोलॉजी की है और NCERT MTG की जिन बुकों की मैंने बात की है तो आप इस प्रकार की बुक जो है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तीनों को फॉलो कर सकते हैं। वहीं इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ CP नेट का ही अगर आप जो है बुक ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी देखिए मैंने यहाँ पे बुक रखा रखी हैं। तो देखिए फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा CP नेट स्टडी प्लान, तो देखिए ये साइंस के लिए दे रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और इसमें आपका मैथ और बायोलॉजी आ जाती है। वहीं आर्ट वालों के लिए ये बुक अवेलेबल है ऑनलाइन पूजा पब्लिकेशन की, आप इसको जो है बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।